हेलो। हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे और कुछ सम्स कर रहे थे जिससे आप समझे कि उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप और एलएलपी के कुछ बातें जाने, फिर उसके बाद पार्टनरशिप में कौन से अकाउंटिंग टाइप में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं वो देखे, ट्रेडिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में हमने बात की। ओके, अब उनमें जो जो आइटम थे उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके ना। तो फर्स्ट आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। डीड है तो क्या, डीड है नहीं है तो क्या, ठीक है, कम आई मीन प्रॉफिट इनएडुकेट है तो क्या। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड कर लेते हैं हम। एक हमने जहाँ पे देखा था, अगर कोई भी डीड नहीं है, कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो मैंने जो 6 पॉइंट आपको लिखाए थे, ओके, वो एक्चुअल में 6 पॉइंट क्या है, वो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है, या उन जो 6 पॉइंट्स है उनमें अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट या एग्रीमेंट के तौर पे कुछ अगर बात नहीं है, एग्रीमेंट डीड नहीं है, तो नो राइट टू सैलरी, नो राइट टू रेमुनरेशन, नो राइट टू कमीशन, नो राइट टू आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो राइट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ठीक है, नो राइट आई मीन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर लोन देगा किसको, फर्म को, उस पर 6% लगेगा और प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ओके, सो अगर कोई डीड नहीं है, ठीक है, सो नो इंटरेस्ट, इफ देयर इज नो डीड नो इंटरेस्ट, ठीक है। नो इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, नो एलिजिबिलिटी। तो आपके मन में डाउट आएगा, अरे पार्टनरशिप डीड नहीं मतलब पार्टनर इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते एक दूसरे को। ऐसा नहीं है। अगर पार्टनर्स एग्री हो जाते कि भाई इतना कमाया है, चलो हम अपने अपने कैपिटल में इतना दे देते हैं, तो भाई उनकी मर्जी, देने दो, ठीक है। बट हम अकाउंटिंग तौर पे इधर बात करेंगे, और आपको क्वेश्चन में भी जब ऐसा रहेगा कि कोई भी डीड नहीं है, तो देयर विल बी, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमें इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमें इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब एक एग्रीमेंट नहीं रहती बीच में। एक बात पे कोई भी पार्टनर एग्री नहीं होते। अगर सब लोग मान गए कि भाई हमें, एक्चुअल बात बोलो, अगर सब लोग मान गए कि अरे ठीक है अभी चलो हमारा कैपिटल इतना है, अब डीड भले ही नहीं है तो भी बोला यार कैपिटल है, इंटरेस्ट तो बनता है, सब एग्री हो गए, तो इंटरेस्ट दे सकते कि नहीं दे सकते, ऑफकोर्स दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। ये वन टाइप ऑफ वर्बल एग्रीमेंट हो गया कि भाई दे दो। इन केस वो लोग मान नहीं रहे हैं, सब में झगड़ा हो रहा है कि नहीं इंटरेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या कुछ बात नहीं हो रही है, उनको पता नहीं है, तो या तो झगड़े हो रहे हैं या तो कुछ नहीं वो लोग ने डाला है, कुछ नहीं डाला इन द सेंस एग्रीमेंट में कुछ डाला नहीं है, या उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसपे इंटरेस्ट का कोई कैपिटल का मेंशन हो, या सब लोग झगड़ रहे। इन क्राइटेरिया में आपके पास डीड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, क्योंकि आप मान भी नहीं रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर डीड नहीं है तो आपको नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। बाकी आप लोग एग्री होके एक दूसरे को दे लो, वो अलग बात है। ठीक है, ओके ना। फिर डीड अवेलेबल, लाइक आई ऑलरेडी सेड, डीड मतलब एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। उसमें सारे टर्म्स कंडीशंस, नाम ऑफ द फर्म क्या रखना चाहिए, कौन कौन पार्टनर रहेगा, क्या रहेगा, वो सारे सब रहते हैं डिटेल। ओके, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो क्या, वगैरह सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं। यानी सी इट्स अ बेसिक टर्म्स ऑन विच पार्टनर्स एग्री। अभी अगर डीड अवेलेबल है, ओके, और उसके भी फिर क्राइटेरिया आ जाएंगे। तो डीड अवेलेबल है, डीड अवेलेबल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? पहला, अगर डीड अवेलेबल है तो एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर अग्रीड टर्म्स, एज पर एग्रीड टर्म्स। अगर डीड अवेलेबल है तो एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर दी अग्रीड टर्म्स। ठीक है, अगर नहीं है तो नो इंटरेस्ट, और अगर है तो एज पर द अग्रीड टर्म्स। ओके, अब हम आते हैं कि ये जो कैपिटल है ना, ये तो पहले हमने देख लिया कि भाई कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। ओके, कब लगना चाहिए, कब लगना चाहिए देख लिया हमने कि जब डीड नहीं रहेगा तो आपको तभी नो इंटरेस्ट, एलिजिबिलिटी नहीं है, और जब डीड है तो एज पर जैसे डीड में लिखा है उसके बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी है। ओके, अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, एक सेकंड, मैंने शायद आपको देखने का टाइम नहीं दिया, बट मैं फिर से लिख देता हूँ। लिख लो एक, ओके, या सो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर लगता है? ये लगता है ऑन कैपिटल बैलेंस। किस पे लगता है? ऑन कैपिटल बैलेंस। अभी कैपिटल बैलेंस को किस हिसाब से पकड़ना है वो भी हम देखेंगे। सेकंड, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से अप्रोप्रिएट किया जाता है? फ्रॉम प्रॉफिट्स, फ्रॉम प्रॉफिट्स। तो अब देखते हैं पहले इस पार्ट को, फिर देखेंगे इस पार्ट को। ओके, तो चलो, प्रॉफिट्स, ठीक है, ओके। अगर प्रॉफिट है तो किस हिसाब से होगा, और अगर लॉस है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करते हो फ्रॉम प्रॉफिट से, बट अगर आपको लॉस आया, अगर आपको लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आपको लॉस आ रहा है, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा वो हम देखेंगे। तो पहले प्रॉफिट वाला पार्ट देख लेते हैं। प्रॉफिट में एडिक्वेट प्रॉफिट
इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या देख रहे हैं हम प्रॉफिट में एडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या देख रहे हैं प्रॉफिट। अगर आपका जो नेट प्रॉफिट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो ट्रांसफर करते हो आपका वो प्रॉफिट है, ठीक है। और एज जैसे कि डीड में दिया है, ये आपका जब डीड है तभी मिलेगा, नई डीड है तो मिलना नहीं चाहिए, ओके। बाकी क्वेश्चन में अगर डीड नहीं है और फिर भी अगर बोल रहे हैं कि नहीं इतना देना चाहिए, तो वहां पे देखना क्वेश्चन में कि सब एग्रीड है, या अगर वो कुछ ना कुछ मेंशन जरूर करे कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या करना है। तो अगर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देखोगे तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर नहीं, या तो वो ऐसे क्वेश्चन में देगा कि प्रॉब्लम चल रहा है पार्टनर्स में कि एग्री नहीं हो रहे कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर सब बोल रहे कि नहीं, हाँ तीनों पार्टनर एग्री हो रहे कि इतना मिलना चाहिए, तब तो एग्रीमेंट हो गई, फिर तो दो। अब जब पार्टनर सारे राजी है फिर तो बात ही खत्म। बट एक राजी, दो राजी नहीं, या दो राजी एक राजी नहीं, तो भी तीनों जितने भी पार्टनर है उनमें यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए इंटरेस्ट को लेकर और सारे एस्पेक्ट एज इन को लेकर, ठीक है। तो बैक टू द प्रॉफिट नाउ। सो अगर आपका प्रॉफिट है, ओके ना, अब प्रॉफिट में से ही आप इंटरेस्ट दोगे, प्रॉफिट में से ही अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो एडिक्वेट प्रॉफिट है, यानी आपका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ना उससे ज्यादा प्रॉफिट है। एडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरएज इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हियर प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप क्या करोगे, appropriate interest distribution of interest on capital as mentioned in deed, एज मेंशनड इन डीड, ओके, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देंगे वो लोग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि भाई इतना इतना इंटरेस्ट वो लोग बोल रहे हैं, ओके, ठीक है ना। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो एडिक्वेट प्रॉफिट है तो आपने बोल दिया भाई कि भाई एज पर डीड के हिसाब से बांट दो, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी प्रॉफिट इतना पड़ा है कि उसमें से इंटरेस्ट मैं आसानी से दे सकता था, आपने बांट दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे, जहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पूरा मिला के 120 रुपए, तब क्या करें, समझ में आ रहा है। तब तो पूरा का पूरा दे भी नहीं सकते, 120 कहाँ से दोगे आप, आपके पास तो 100 ही है, ठीक है। और ये अब आप ये मत बोलना कि सर कैसे कैसे बातें कर रहे हो आप, जब इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है तब तो हम दे देते, जैसे बैंक का लोन हुआ वो सब लोन हुआ तो क्या पूरा का पूरा तो जितना इंटरेस्ट बनता है उतना तो दे देते हैं, बाद में तो लॉस आता है तो लॉस हम बेयर करते हैं। बट इधर आप कैसे बोल रहे हो, अगर 120 का इंटरेस्ट बनता है तो 120 पूरा दे दो ना, क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस आएगा, क्या आएगा, लॉस आएगा 20 का, पार्टनर्स बेयर कर लेंगे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, अगर आपने 11th 12th में 11th में ध्यान, 11th में आता है पता नहीं, 12th में तो ये नहीं आता शायद से, उसमें तो एडमिशन वगैरह सब आते हैं, बट खैर ध्यान नहीं भी दिया हो तो अभी बताता हूँ मैं। ये मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब जो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी होने के बाद, बिजनेस यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं मिटा दूंगा तो इसलिए कहीं पे लिख लेना, बिजनेस एक्टिविटी के दौरान दो चीजें होते हैं, एक आता है आपका इनकम, दूसरा आता है आपका एक्सपेंस।
अब जब मैं एक्सपेंस बोलूं ना, ये एक्सपेंस का मतलब है चार्ज एक्सपेंस। चार्ज एक्सपेंस मतलब these expenses should be charged to the profit and loss irrespective of profit है कि loss है, should be charged to profit and loss irrespectively, irrespective कि भाई प्रॉफिट है कि लॉस है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल, सैलरी टू वर्कर्स, वर्कर्स ने काम किया भाई, पगार तो देनी ही है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते अरे इस बार तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं आपको कैसे पगार दे सकता, ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं, यू हैव टू चार्ज इट, करना ही पड़ेगा, कहाँ से भी लाओ, नुकसान आप भरो बट उनको तो देना पड़ेगा। ठीक है, रेंट, फैक्ट्री आपकी सेटअप हुई है, रेंट उसका देना है तो देना है तो देना है, आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट नहीं हुआ है। ओके, तो ये दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। सो दिस काइंड ऑफ जो एक्सपेंस है, दीज आर चार्ज एक्सपेंसेस, वेयर एज अप्रोप्रिएशन ऐसा नहीं है, ये है अप्रोप्रिएशन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, अप्रोप्रिएशन उसे बोलते हैं जहाँ पे आपके पास प्रॉफिट है, अब उस प्रॉफिट में से आप बांटोगे, उस प्रॉफिट को आप सैलरी टू पार्टनर्स के तौर पे बांटो, उस प्रॉफिट को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे बांटो, उस प्रॉफिट को आप कमीशन के तौर पे बांटो, जैसे भी आपकी डीड में लिखा हो। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मत दो, प्रॉफिट नहीं है तो मत दो। इसीलिए जब अगर लॉस होता है, क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस निकलता है, सो नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब प्रॉफिट ही नहीं है, अप्रोप्रिएशन मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट आप देते हो, सो इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? सो क्वेश्चन आता है अभी इधर कि भाई इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। ओके, अब इस केस में आपको कैसे करना है, इसको आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डन in such a way, distribution to be done in such a way कि भाई आप अगर इसको प्रॉफिट चलो उस लैंग्वेज में बोलूँ तो और कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डन इन कैपिटल रेशियो, सिंपल एंड स्वीट। डिस्ट्रीब्यूशन डन इन कैपिटल रेशियो, तो पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है उसके रेशियो में इस 100 रुपए को आप डिवाइड कर दोगे, 120 को नहीं डिवाइड करोगे, 100 जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतने को आप कैपिटल रेशियो में डिवाइड करोगे। इससे क्या होगा, जिसका जितना कैपिटल उसको उसके बेस पे प्रॉफिट मिला है। अब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैपिटल रेशियो बोल रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल रेशियो में ही दोगे। देयर में भी डिफरेंस, कैपिटल रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिफरेंस भी हो सकता है, अगर सेम है तो अलग बात है, बट आप दोगे हमेशा कैपिटल रेशियो के बेस पे ही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे नहीं। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, ऑन कैपिटल रेशियो। क्लियर? सो ये हमने देख लिया भाई कि आपके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे, ऐसे दोगे कि अगर प्रॉफिट एडिक्वेट है तो डीड के हिसाब से दे दो, अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो भाई जितना प्रॉफिट है आपका उसको कैपिटल के रेशियो में बांट दो, और अगर प्रॉफिट नहीं लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो ही मत। ठीक है, ओके ना? तो ये तो हो गया, तो देखो एक बार,
ठीक है, तो अब तो हमने देख लिया कि भाई एक तो हो गया प्रॉफिट, ओके। अब दूसरा एस्पेक्ट है जिस पे लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तभी तो अमाउंट पता चलेगा, अमाउंट पता चलेगा तभी तो इसमें से काटेंगे। अभी मुझे इधर अमाउंट पता चला तभी तो प्रॉफिट में से निकाल के दूंगा। यहाँ पे अमाउंट पता है 120, वो 120 निकला कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला कैसे, यहाँ से कैपिटल बैलेंस कितना है उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड में इंक डालू, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन समझ में आ गया आप लोग को। अप्रोप्रिएशन वो है जहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है और अगर लॉस आता है तो नहीं दोगे, बट चार्ज वैसा नहीं है, वो आपको कंपलसरी देना ही है, ठीक है। या तो मैं मिटा रहा हूँ मैं इसे, तो अगर लिखना है तो लिख के रख लो किधर भी, मैं मिटा रहा हूँ। अब ऑन कैपिटल बैलेंस, अभी कैसा है, कैपिटल आपके दो तरीके के रहते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, एक दूसरे को बोलते हैं फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है यहाँ पे आप करंट अकाउंट नहीं खोलते, आप इधर कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करते हो, कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करते हो। फिक्स जहाँ पे एक हो जाता है, नहीं ऐसे फिक्स का अलग नहीं कर सकते, एक यहाँ पे कैपिटल क्या रहता है, मेन कैपिटल क्या रहता है, फिक्स रहता है, और जो भी एडजस्टमेंट करना है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन आप ड्राइंग ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है ना, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वो सारा किधर होता है, करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। अब कैपिटल का पता चल गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बेस पे निकालेंगे, सो ओके। नाउ कैपिटल अगर अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग है तो निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे, ओके। और अगर फिक्स्ड है तो निकालेंगे फिक्स कैपिटल के बैलेंस पे। अब मैं बार बार इधर ओपनिंग बैलेंस और फिक्स कैपिटल बैलेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, करंट पे नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको अनलेस अनटिल स्पेसिफिकली बोला है कि नहीं उस पर भी निकालना है तो अलग बात है, कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट इन जनरल वो जब पूछेगा तो स्पेशल क्वेश्चन ही होगा, ठीक है ना। कैपिटल फिक्स कैपिटल पे ही आता है, आई मीन इंटरेस्ट फिक्स कैपिटल बैलेंस पे आएगा। करंट में भी वो एक्चुअली करंट कैपिटल करंट अकाउंट है, वो भी उसका कैपिटल ही है, बट इट्स करंट, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ओके। फिक्स का कैपिटल जो रहेगा उस पर लगेगा, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे मैं ओपनिंग बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स कैपिटल बैलेंस बोल रहा हूँ। व्हाट अबाउट कि भाई ओपनिंग के बाद भी उस साल में उसने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है कुछ कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया होगा, कुछ कैपिटल उसने निकाल दिया होगा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ addition and deletion of capital। इसका मतलब ये है जब आप कंसीडर करते हो एडिशन एज वेल डिलीशन ऑफ कैपिटल को, तो जो आप कैपिटल डिराइव करते हो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस, इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन अभी फिर से मैं समअप करता हूँ,
जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है ओपनिंग बैलेंस पे आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे फिक्स है फिक्स पे आ जाएगा। ये तो है ही, लेकिन इनके साथ अगर किसी में भी एडिशन भी हुआ और डिलीशन भी हुआ है तो उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और जब उसको आप कंसिडर करोगे तो वो बन जाता है इफेक्टिव कैपिटल। तो एग्जांपल लो, अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ओके, और उसमें मेरे उस साल में कुछ ओपनिंग में कैपिटल ऐड हुई, कैपिटल बोल रहा हूँ, रिमेंबर कैपिटल बोल रहा हूँ मैं, ओके ना, तो कैपिटल बोल रहा हूँ, और कुछ ऐड मत करना, जैसे ड्राइंग लेस हो गया और नेट प्रॉफिट ऐड हो गया, ये सब चीजें नहीं, सिर्फ प्योर कैपिटल, ओके। वो चीजें भी आप क्या करोगे, ऐड उसको भी पकड़ोगे, उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है भाई वो सब भी कैलकुलेट करोगे, और उसके हिसाब से तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस, ये और इसका एडजस्टमेंट, ये और इसका एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके बेस पे आएगा, अगर ये है तो, जिसमें ये प्लस ये होके ये आता है, ये प्लस ये होके ये आता है, और अगर ये नहीं है तो इसके बेस पे आएगा, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो आप करते आ रहे हो वही है, जब हम इस पे सम सॉल्व करें तो पता अरे ये तो यही तो करते हैं हम करके, समझ में आ रहा है, आप लोग ये कर चुके हो, आप ये करते आ रहे हो, बस अभी बोर्ड पे दिखा रहा हो तो थोड़ा अलग लगेगा, अच्छा ये सब भी है क्या करके, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो अभी कैपिटल और ये हो गया, और क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन तो आगे है, क्वेश्चन करना ही है हमें। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको सम के दौरान काम आएंगे, ठीक है। ये अभी ये सारे कॉन्सेप्ट के बाद आप लिखोगे नीचे, इसके और इसके बाद आपको ये लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ क्लियर कट, ये लिखने के बाद और ये लिखने के बाद आप करोगे। इसके ऊपर अभी एग्जांपल मैंने कुछ बताया नहीं है, तो ये सीखने के बाद कुछ डाउट्स रहेंगे, क्योंकि सारे डाउट कॉन्सेप्ट समझाते क्लियर नहीं होते, सम सॉल्व करने के बाद होते हैं, ठीक है। सारा डाउट सम सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाता है, क्योंकि तभी हमें पता है कि एप्लीकेशन कैसे क्या करना है। अभी तक वो एप्लीकेशन वाला पार्ट मैंने बताया नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, ओके। एप्लीकेशन जब बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पहले आप लिख लो बुक में, उसके बाद हम एप्लीकेशन भी सम सॉल्व करके आपको आइडिया आ जाएगा, ओके। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड फॉर एडिशन ऑफ कैपिटल, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि वो कब कैपिटल ऐड हुआ, ठीक है। कैसे सेंटेंस कैसे रहता पता है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये जो सेंटेंस है ना, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, हाँ, तब समझ जाओ कि भाई इसमें कुछ बोला है आपको, अभी इतना तो पता है कि कैपिटल एडिशन हुआ है, बट कब हुआ क्या हुआ पता नहीं। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो अभी क्या डेट पकड़ोगे, इसमें डेट क्या पकड़ोगे, क्योंकि इसका तो पता है, ये तो ओपनिंग, इस पे पूरा साल मैंने कैपिटल यूज किया है, ठीक है, तो ये तो मैं लगा लूंगा, बट ये कब आया करके मैं कैसे निकालूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, जो भी मंथ, इधर रेट तो पता रहेगा लेकिन मंथ कितना पकड़ोगे, 6 मंथ्स। अभी 6 मंथ्स इसलिए क्योंकि 12 महीने का एवरेज विल गिव यू 6 मंथ्स, तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकाल, समझो कैपिटल मेरा ये जो 10,000 है, ये ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुआ है, तो उस पर 10% मेरा अगर इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल, तो 6/12 कर दो, क्योंकि मुझे डेट नहीं पता, अगर डेट पता था तो मैं उसके अकॉर्डिंग मंथ लेता, इधर मुझे कोई डेट नहीं पता, ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया, तो वो स्टार्टिंग में हुआ है कि एंड में हुआ है कि मिड में हुआ है कि कौन से मंथ में हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, सिंपली आप 6/12 कर दो और निकाल दो, समझ गए, हाँ यही मुझे बताना, तो बाद में लिखना, ठीक है, ये सब लिखने के बाद, तो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इतना कुछ ज़्यादा है नहीं कि टेंशन, ओके, क्लियर।
देख